लाहौर का जिक्र हो और बादशाही किला जहन में ना आए, ये तो मुमकिन नहीं। बादशाही किला लाहौर की शनाख्त बन चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी अपने साथ ले चलें और बादशाही किले में दो खूबसूरत तरीन इमारतें जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से रेनोवेट किया गया है, उनकी सैर कराई जाए। फ़िलहाल तो वो इमारतें पब्लिकली ओपन नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि उन पर काम जारी है और वो जल्द अज जल्द पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएंगी। तो आएँ आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस खूबसूरती से उन इमारतों को रेनोवेट और रिवैम्प किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आप लोगों को लाहौर फोर्ट लेकर आए और आज हम आपको यहाँ की दो बहुत ही मखसूस जगह दिखाएंगे। एक है यहाँ का बारूद खाना और यहाँ का शाही बावर्ची खाना। ये दो जगह खसूसी तौर पे हम आपको इसलिए दिखाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनकी रेनोवेशन की गई है और इनका बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही बेहतरीन किया गया है और ये बहुत ज़रूरी था हमारी इतनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हम इसके ऊपर फोकस करें और आगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ें मौजूद रहें। अब हम आपको दिखाएंगे पहले बारूद खाना और उसके बाद शाही बावर्ची खाने का बिफोर एंड आफ्टर। बारूद खाना बिल्कुल कुछ इस तरह दिखता था, पहले बाकायदा तौर पे इसके इर्द गिर्द सिर्फ झाड़ियाँ थी और यहाँ पे और कुछ भी नहीं था। यहाँ से हम आपको रास्ता दिखाएंगे जो बारूद खाने की तरफ जाता है। ये कुछ इस तरह एक नॉर्मल सा ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम सामने उस बारूद खाने की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ के गेट्स और यहाँ की तमाम दीवारें अभी तक भी अपनी सही हालत में मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो यहाँ आपको सिर्फ मलबा और घास नज़र आती, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेके इस पूरी जगह को रेनोवेट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, इतने बेहतरीन तरीके से रेनोवेट किया गया और यहाँ पे सफाई का कितना ख्याल रखा गया है और हमारी हेरिटेज को किस तरह प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे एक सुरंग भी दरियाफ्त की गई है इस बारूद खाने की रेनोवेशन के दौरान। अच्छा, अभी ये सुरंग इन्होंने बंद की हुई थी, वो बता रहे हैं कि कुछ लोग नीचे गए हैं लेकिन उनको भी पता नहीं कि सुरंग कहाँ तक जाए, लेकिन उम्मीद है कुछ अर्से तक ये सुरंग भी खोल दी जाएगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो जगह हैं जो आगे आने वाली नस्लें देखेंगी तो अपनी हिस्ट्री को पहचान पाएंगी कि मुग़ल दौर में कितनी खूबसूरत तरीके से किलों को बनाया गया था और क्या क्या तदाबीर ली जाती थी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बिल्डिंग को ब्रिटिश दौर में बनाया गया था क्योंकि मुग़ल दौर में जंगें की जाती थी खंजरों से और तलवारों से, तो उस ज़माने में बारूद का इस्तेमाल होता नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश दौर यहाँ पर आया, जब ब्रिटिशर्स ने इस किले पे हमला किया, तब इस बारूद खाने को तामीर किया गया था और यहाँ पे बारूद स्टॉक किया जाता था जो कि जंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के विंटेज दरवाजे भी जैसा आप देख सकते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया है इस बारूद खाने में और ये खिड़कियाँ भी बिल्कुल उसी तरह प्रिजर्व की गई हैं जैसे उस ज़माने में मौजूद होती थी, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी मजबूत लकड़ी और मजबूत सामान इस्तेमाल किया गया इन चीज़ों को बनाने के लिए कि इवन 400 साल बाद भी जब इसको रेनोवेट किया गया तो तमाम चीज़ें अभी तक वहाँ पे इंटैक्ट हैं। बारूद खाने से निकलते हुए हम आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाते हैं। ये मुसम्मन दरवाज़ा है जो मुग़ल दौर में पहला दरवाज़ा बनाया गया था इस किले को एंटर होने के लिए। ये दरवाज़ा बना था आलमगीर के ज़माने में। अब हम आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं जो कि है शाही बावर्ची खाना, जिसको भी दोबारा रेनोवेट किया गया। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या चेंजेस की गई हैं और किस तरह वहाँ की चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है। उनको कैद में बंद कर दिया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत और बड़ी इमारत है और ये अभी तक इतनी मजबूत है कि 400 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की दीवारें अभी तक कायम दायम हैं। शाही बावर्ची खाने का भी एक अपना प्रोटोकॉल था। अकबर के दौर में इस बावर्ची खाने को एक बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री का रुतबा दे दिया गया था। यहाँ पे जितने शेफ्स थे उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो खाना पकता था, पहले वो यहाँ के जितने बावर्ची खाने में लोग होते थे वो खाना टेस्ट करते थे, उसके बाद एक वज़ीर होते थे वो खाना टेस्ट करते थे, उसके बाद जाके बादशाह के पास वो खाना जाता था। शाही बावर्ची खाने की ख़ास बात यह है कि अकबर के दौर में इस शाही बावर्ची खाने को एक मिनिस्ट्री का रुतबा दे दिया गया था। यहाँ पे 500 से ज़ायद कुक्स होते थे जो पहले खाना पकने के बाद टेस्ट करते थे। उनके टेस्ट करने के बाद जो बादशाह का वज़ीर होता था वो उस खाने को खाता था और उसके बाद वो खाना बादशाह के पास जाता था। बहुत खूबसूरत तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन इमारतों को प्रिजर्व किया है क्योंकि हमारी हेरिटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाली नस्लों को पता हो कि हमारे मुग़ल दौर में किस खूबसूरती से इन फोर्ट्स को बनाया गया था और किस जहानत से इनको डिज़ाइन किया गया था। इनका आर्किटेक्चर शो करता है कि उस ज़माने में भी लोगों को कितनी नॉलेज थी दीवारों के बारे में, रोशनदानों के बारे में, सहनों के बारे में। बावर्ची खानों का कॉन्सेप्ट तब का आया है, अभी नहीं आया है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए।
आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ आपने लाहौर फोर्ट की 2 बहुत ही खूबसूरत जगह देखी जिनको बाकायदा तौर पे रेनोवेट किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। फ़िलहाल ये जगह ओपन नहीं है फॉर पब्लिक, बट एज सुन एज इनका काम कंप्लीट होगा ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएंगी। तब आप लोग खुद देखने आइएगा और डिसाइड कीजिएगा कि ये कितनी खूबसूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम लोग आ चुके हैं शाही बावर्ची खाने के अंदर और इसको बहुत खूबसूरत तौर पे तामीर किया गया और इसकी रेनोवेशन भी बहुत खूबसूरत तौर पे की गई है। शाही बावर्ची खाने की ख़ास बात यह है कि अकबर के दौर में इस शाही बावर्ची खाने को एक मिनिस्ट्री का रुतबा दे दिया गया था। यहाँ पे 500 से ज़ायद कुक्स होते थे जो पहले खाना पकने के बाद टेस्ट करते थे। उनके टेस्ट करने के बाद जो बादशाह का वज़ीर होता था वो उस खाने को खाता था और उसके बाद वो खाना बादशाह के पास जाता था। बहुत खूबसूरत तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन इमारतों को प्रिजर्व किया है क्योंकि हमारी हेरिटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाली नस्लों को पता हो कि हमारे मुग़ल दौर में किस खूबसूरती से इन फोर्ट्स को बनाया गया था और किस जहानत से इनको डिज़ाइन किया गया। इस इमारत को बखूबी तौर पे रीवैम्प किया गया और रेनोवेट किया गया। आप इसकी इन दीवारों को देखें, अभी तक भी कायम दायम है अपनी जगह पर और इतनी खूबसूरती से इनको प्रिजर्व किया गया आगे आने वाली नस्लों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करें। यहाँ पे बहुत खूबसूरत तौर पे इन्होंने बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं ताकि पता चल सके कि पहले इसकी क्या हालत थी और अब इसको कितनी खूबसूरती से रीवैम्प किया गया है। इस शाही बावर्ची खाने की एक और ख़ास बात भी है कि जब मुग़लों का वक्त ख़त्म हुआ था, जब उनका दौर ख़त्म हुआ था और ब्रिटिशर्स आए थे, तो इसको कैद खाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। जी, इस किचन को, इस बावर्ची खाने को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो इसको बाकायदा तौर पर कैद खाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, इन्होंने अटैच की हैं। कुछ इस तरह ही नज़र आता था जब ब्रिटिशर्स ने इस पर हमला किया और जब उनका यहाँ पर हुकूमत थी तो यहाँ पे इस पूरी जगह को कैद खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इवन यहाँ पे घोड़ों को अस्तबल भी बना दिया गया था, यहाँ पे घोड़े बांध दिए जाते थे। ये वो मखसूस दरवाज़ा है जहाँ से कैदियों को अंदर लाया जाता था और फिर यहाँ पे उनको कैद में बंद कर दिया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत और बड़ी इमारत है और ये अभी तक इतनी मजबूत है कि 400 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की दीवारें अभी तक कायम दायम हैं। इनका आर्किटेक्चर शो करता है कि उस ज़माने में भी लोगों को कितनी नॉलेज थी दीवारों के बारे में, रोशनदानों के बारे में, सहनों के बारे में। बावर्ची खानों का कॉन्सेप्ट तब का आया है, अभी नहीं आया है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ आपने लाहौर फोर्ट की 2 बहुत ही खूबसूरत जगह देखी जिनको बाकायदा तौर पे रेनोवेट किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। फ़िलहाल ये जगह ओपन नहीं है फॉर पब्लिक, बट एज सुन एज इनका काम कंप्लीट होगा ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएंगी। तब आप लोग खुद देखने आइएगा और डिसाइड कीजिएगा कि ये कितनी खूबसूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।